साल 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत के लोगों का मनोबल टूटा हुआ था। इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने 1.5 साल बाद भारत पर हमला किया। साल 2020 में लद्दाख में जब चीन की सेना का जमावड़ा हिंसक झड़प में बदला तो सबसे बड़ी आशंका यही तो थी कि कहीं चीन का साथ देने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर तनाव न भड़का दे। भारत की तीनों सेनाओं को भी ये चिंता थी, इसलिए सेना के टॉप कमांडर्स को सामने आकर कहना पड़ा कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। वो तैयारी क्या थी जिसके डर से पाकिस्तान को सांप सूंघ गया? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड बाज, एनिमीज अंडर स्कैनर। 12 सितंबर 2016, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स। एम्स्टरडैम पुलिस उस दिन एक वीआईपी की सुरक्षा में तैनात थी। अचानक अफरा तफरी मच गई। एक रहस्यमय ड्रोन आसमान में मंडरा रहा था, जो वीआईपी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता था। तभी एक बाज ने उड़ान भरी। उसने अपने मजबूत पंजे में ड्रोन को जकड़ा और धरती पर लापट गया। सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे ड्रोन से निपटने का ये नया हथियार था। प्रशिक्षित बाज, जिसे नीदरलैंड्स की एक कंपनी ने 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ड्रोन का शिकार करना सिखाया था। छह साल 2 महीने बाद 29 नवंबर 2022, औली, उत्तराखंड। ड्रोन का वैसा ही शिकारी भारतीय सेना के एक जवान के हाथ में था, अर्जुन नाम का चील, जिसे भारत ने अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास में पहली बार उतारा था। एक तरफ जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है सर्विलांस के लिए, अब इंडियन आर्मी एक तरीके से पुराने तरीके जो होते थे, जैसे कि कबूतर के जरिए चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता था, संदेश पहुंचाया जाता था, लेकिन अब कुछ इस तरीके के ईगल्स, इस तरह के बाज का इस्तेमाल किया जाता है जो सर्विलांस का काम करते हैं। इस चील की नजर सिर्फ दुश्मन के ड्रोन पर नहीं है, बल्कि सीमा पर होने वाली एक एक हरकत पर भी रहती है। इसके लिए चील के सिर पर एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। ये चील पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का जवाब है। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी कि उसके ड्रोन को मारने के लिए अब भारत को एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी जरूरत नहीं है। 4 मार्च 2023, गलवान, पूर्वी लद्दाख। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक की कमी हो जाती है, उसी जगह भारतीय सेना के जवान पूरी बेफिक्री के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इस खेल में चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी था, वो ये कि भारतीय सैनिक लद्दाख में अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। वो चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। भारत के जवान जहां क्रिकेट खेल रहे थे, वो लद्दाख का वही इलाका है जहां 15 जून 2020 की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। लद्दाख में घुसपैठ करने की साजिश रचते समय चीन को लगा था कि एलएसी तक बैकअप पहुंचाने में भारत को लंबा समय लगेगा, लेकिन भारत ने पलक झपकते ही एलएसी में अपने टैंक तक पहुंचा दिए। एक चिंता यह भी थी कि सर्दियों में जब बर्फबारी होगी तो भारतीय सैनिक 0 से भी 40 डिग्री नीचे के तापमान में कैसे रहेंगे। इसका जवाब भी भारतीय सेना ने हाथ ही हाथ दे दिया था। एलएसी पर सेना की अग्रिम चौकियां बनाने का काम इतनी तेजी से हुआ कि चीन को हवा तक नहीं लगी। 27 सितंबर 2020, चुमार, डैमचौक, लद्दाख। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख की सर्दी सख्त और कठिन है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग कंट्रोल में है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर
भारत की तैयारियों का ही असर है कि LAC और LOC पर शांति कायम है। इससे लोगों को यह भी समझ में आ गया है कि भारत बार बार 2 फ्रंट वॉर से निपटने की बात हवा में नहीं कर रहा था। 8 अक्टूबर 2020 नई दिल्ली। किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है। भारत के 2 फ्रंट वॉर की तैयारियों को देखकर ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस ने चीन और पाकिस्तान को आगाह किया है कि भारत के साथ शांति से रहने में ही उनकी भलाई है।